दोस्तों, हमारे भारत में एक ऐसा महान शासक भी हुआ जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं महाराणा प्रताप की, उनके जीवन के कुछ फैक्ट की। महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई युद्ध किए, पर कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने ये भी कहा था कि अगर महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार कर ले तो आधे हिंदुस्तान पर महाराणा प्रताप का राज होगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। पहला, महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ते थे तो दुश्मन सैनिक उनके सामने आने से भी कांपते थे, क्योंकि वे अपनी तलवार के एक ही वार से दुश्मन सैनिकों को घोड़े समेत काट डालते थे। दूसरा, वे युद्ध में 200 किलोग्राम से अधिक का वजन लेकर चलते थे, जिसमें उनका भाला और कवच ही 150 किलो के आसपास होता था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो और कवच का वजन 72 किलो के आसपास था, और उनके हाथ में तलवार और ढाल भी होती थी। अगर उनका वजन भी मिला लिया जाए तो लगभग 208 किलो के आसपास का वजन हो जाता था। तीसरा, आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा, महाराणा प्रताप को जब महलों को छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा था, तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा था और दिन रात मेहनत करके महाराणा प्रताप जी की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गड़िया लोहार कहा जाता है। नमन है ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी युद्ध के इतने सालों बाद भी वहां जमीन में तलवारें पाई गई थीं। आखिरी बार तलवारों का जखीरा सन 1985 में हल्दी घाटी में मिला। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मेड़तिया जी ने दी थी, जो 8000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 लोग मारे गए थे, जिसमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था, जबकि 30 वर्षों की लगातार कोशिशों के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंदा था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा भी बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर भी मौजूद है। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। उस पर बैठकर दुश्मन सेना को चीरते हुए हवा से बात करते थे। इस बात से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका घोड़ा कितना शक्तिशाली हुआ होगा, जो 208 किलो वजन उठा के उनके साथ युद्ध में लड़ता था।